एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट केस में बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इस ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना और तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर जाफर सादिक को दबोच लिया है। एनसीबी उसे 4 महीने से ढूंढ रही थी। आरोप है कि इसने करीब 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया भेजे हैं। सादिक पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर है और पुलिस को शक है कि कहीं ड्रग्स की काली कमाई को छिपाने के लिए उसने फिल्म बनाने का रास्ता तो नहीं चुना। पिछले दिनों एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था जिनका नेटवर्क भारत के बाहर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया तक फैला हुआ था। एनसीबी के मुताबिक ये सिंडिकेट अब तक 45 बार बाहर ड्रग्स भेज चुका है। एनसीबी की जांच में पता चला है कि इस सिंडिकेट का सरगना तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। अब एनसीबी ये पता लगा रही है कि कहीं ड्रग्स की काली कमाई को सफेद करने के लिए वो फिल्में बना रहा था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था। एनसीबी के मुताबिक इस सिंडिकेट के सरगना के पकड़े जाने के बाद अब उससे ड्रग्स मुहैया कराने वालों का पता लगाया जाएगा। आज एक बड़ी सफलता में एनसीबी ऑपरेशंस ब्रांच ने जाफर सादिक अब्दुल रहमान, जो कि मास्टरमाइंड था, एक रैकेट चला रहा था सूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने का, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको ज्ञात होगा पिछले माह की 15 फरवरी को एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था बसई दारापुर में, जहां पे 50 किलो सूडोएफेड्रिन और 3 अभियुक्त हम लोगों ने बरामद किए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे बताए गए उनकी प्रारंभिक पूछताछ में हमें पता चला कि जफर सादिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि मास्टरमाइंड है और वो फ्रंट बिजनेस अपना फिल्म निर्माण का रखता है। आज उसको गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की। सर, क्या जफर के किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध है? क्या पॉलिटिकल फंडिंग भी की गई थी इनमें ड्रग के पैसे से? जफर डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग ऑफ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके अपने आप को बताता है, और जहां तक ड्रग मनी के ट्रेल की बात है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने ड्रग मनी को फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और कुछ लोगों की फंडिंग में भी बताया। सर, क्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग शामिल हैं? और क्या उसने मूवीज में, जो आपने बताया था कि एक मूवी में पूरा पैसा लगाया, तो क्या अगर उस बारे में? इसने कुछ फिल्में बनाई हैं जिसमें से एक फिल्म मंगई में पूरा पैसा ड्रग मनी का लगा है। इसके कुछ एसोसिएट्स हैं। आगे आने वाले समय में हमारी पड़ताल जारी रहेगी, हम आपको बताएंगे। सर, बॉलीवुड से भी कोई लिंक आया सामने? बॉलीवुड से भी लिंकेजेस आए हैं। वहाँ के प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स जो इसके टच में थे, ड्रग मनी का ट्रेल अगर उन तक पहुँचता है तो उनसे भी पूछताछ की जाए। सर, इंटरनेशनल रैकेट बस किया तो इंटरनेशनली कौन लोग इन्वॉल्व है या कोई नाम सामने आए हों? इसका मॉड्यूल एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, जिसके संबंध में हम लोग ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड अथॉरिटीज से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः जल्द ही हम लोग उनको भी पकड़ने में कामयाब होंगे। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने इंडियन एजेंसीज से संपर्क करके बताया कि नारियल के बुरादे में छिपाकर स्यूडोफेड्रिन भेजी गई है। इस जानकारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरकत में आ गया। उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए जगह जगह रेड मारी। इस दौरान पुलिस को पता लगा कि दरअसल ये पूरा नेटवर्क हिंदुस्तान के कई इलाकों से चलाया जा रहा है, लेकिन इसका एक मॉड्यूल राजधानी दिल्ली में भी काम कर रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को साथ लिया और बसई दारापुर में रेड कर दी और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी को 4 महीने से गिरोह के सरगना और उसके लोगों की तलाश थी। वहां पहुंचकर पता चला कि ये सिंडिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक और खेप भेजने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त आरोपी स्यूडोफेड्रिन को मल्टीग्रेन मिक्सचर की एक कवर खेप में पैक करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान 50 किलो स्यूडोफेड्रिन की बरामदगी हुई। फिलहाल आरोपी जाफर सादिक से पूछताछ जारी है और उससे जुड़े बाकी लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।